गुड मॉर्निंग जी। और एक सुंदर सी स्माइल के साथ और उस परमात्मा का शुक्रिया करते हुए आज की एक सुंदर स्टोरी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक बहुत प्यारी परमात्मा पर विश्वास लाने की एक बात। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति जैसे अपने काम के सिलसिले में बाय ट्रेन कहीं जाना चाह रहा था, तो किसी कारणवश उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो उसके पास अभी समय काफ़ी था, तो उसने पहले खाना खाने की सोची कि नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद उसके पास समय था कि वो दोपहर की ट्रेन ले सकता था। तो ऐसे ही जैसे उसने खाना खाने के लिए अपने होटल की तरफ कदम बढ़ाए, तो उसको बीच रास्ते में दो ऐसे बच्चे मिले जो बहुत वीक थे, कमज़ोर थे। खाने के कारण आई थिंक उन्होंने खाना नहीं मिला था। तो उसने सोचा कि चलो इनको 10 रुपये देता हूँ और ये कुछ खा लेंगे। तो 10 रुपये देकर जैसे आगे बढ़ा, तो फिर से उसके अंदर अंतर मन से आवाज़ आई कि 10 रुपये से क्या होगा भला इनका, उसकी तो चाय भी नहीं आती आजकल। फिर से वापस उसके कदम पीछे की ओर हुए और उसने बच्चों से पूछा कि बच्चों, आपको भूख लगी है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो बोला कि चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ, मेरे साथ चलो। तो ऐसे जैसे वो होटल की ओर बढ़ा, तो होटल के मालिक ने उन दोनों बच्चों को फटे हाल देखकर डांटना स्टार्ट किया। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं, आप इनको खाना खिलाओ, ये मेरे साथ ही हैं। तो बच्चों ने बड़े प्यार से भरपेट भोजन खाया। और जैसे ही उसने उसका भूख उनकी शांत हुई, तो उसने, जो व्यक्ति जो लेके आया था, उसने बच्चों को कहा कि जो आपको पैसे दिए हैं उससे आप नहा लेना, ठीक है, शैम्पू कर लेना। और अपने बिल की पेमेंट करते हुए फिर से जैसे वो वापस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा, तो सोचते सोचते वो परमात्मा से बात भी करता जा रहा था कि ये क्या है, आजकल की दुनिया में लोग इतने भूखे हैं और परमात्मा कुछ नहीं कर रहा। तो जाते जाते जैसे उसके अंतर मन से आवाज़ आई कि ये तू कर रहा था, ये तेरा काम नहीं था कि तेरी ट्रेन मिस करवाना और फिर तेरा भूख लगना और तेरा स्टेशन से होटल की तरफ आना और उन बच्चों का वो देखना, ये सारा कार्य मेरा था। तो जैसे ही उसके अंदर से ये आवाज़ आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि क्यों, क्योंकि कर्ता भाव उसने अपने आप को बना लिया था कि मैंने खिलाया, है ना। जबकि हम सबको पता है कि परमात्मा की प्लानिंग बहुत सुंदर है। वो परमपिता परमात्मा जो कहते हैं कि पत्थर में भी कीड़े पाल सकता है ना, जिसको फिक्र है हर उसकी, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, सबका ख्याल वो रखने वाला, हर एक का भोजन से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखने वाला, वो परमपिता परमात्मा। तो उस पर हमें पूर्णतः विश्वास रखना है। और सार बस इस कहानी का यही है कि खुद में ईश्वर को महसूस करना, है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक को उस परमात्मा का बच्चा मानते हुए हर एक की सेवा करना, है ना। तो हर एक को सहयोग देना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमें भगवान ने भेजा ही इसलिए है, अपने आप को महसूस करना और सबको उसी तरीके से उसके बच्चों को भी पालना देने या सहयोग देना, सबके लिए काम आना। तो आज की यही स्टोरी है। तो सभी आई थिंक इस स्टोरी का भरपूर इससे इंस्पायर होंगे और सबके लिए हेल्प करने के लिए आप सब तैयार रहेंगे। तो इसी सुंदर मुस्कान और उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करते हुए फिर से मिलेंगे। थैंक यू जी।